नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9 मई से लेकर 15 मई तक के करेंट अफेयर। ये वीकली करेंट अफेयर है दोस्तों। मैंने सारे करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो भी है, जैसे बैंक से रिलेटेड है और आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड और सभी कुछ बैंक से रिलेटेड जो भी है, मैंने सब करेंट अफेयर इसमें कवर किया है। ठीक है, तो ये एक हफ्ते का वीकली करेंट अफेयर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है 30 मिनट्स के अंडर कंप्लीट हो जाए, ताकि आप ज़्यादा बोर ना फील हो। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का हो जाता है तो क्या होता है कि बोर लगने लगता है, बोरियत फील होने लगता है, तो ऐसा ना हो। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का फॉर्मेट आपका एमसीक्यू होगा और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट हिंदी में भी है, तो उनके लिए भी आसान होगा। और जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो हिंदी बोल ही रहा हूँ, सो आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिल जाएगा। अगर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के फाइल में जाकर देखना, वहाँ पे आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है उसको कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्या वो 6 मई को मनाया जाता है, क्या वो 7 मई को, 8 मई को या 9 मई को? देखिए, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये जो है हमारा 8 मई को मनाया जाता है। सो सी द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसकी थीम क्या रही। देखो, जो 2021 का 8 मई का जो थीम था थैलेसीमिया डे का, वो था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वलिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट के साथ ही, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान में रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एयरलाइन पंच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 का ये किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा गीता मित्तल, यानी यहाँ पे एल छूट गया है। ठीक है, मित्तल लिखा हुआ है, तो गीता मित्तल जो है ये जस्टिस है, चीफ जस्टिस, इनको दिया गया है ये एयरलाइन पंच ग्लोबल विजन अवार्ड। आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो हैं, ये आप दिख रहा है, ये हमारी फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जिनका नाम है गीता मित्तल। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है 2021 का एयर पंच ग्लोबल विजन अवार्ड। इसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज इंस्टीट्यूटेड दिस अवार्ड इन 2016 एंड जस्टिस मित्तल जो है ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड अक्सर बात करें तो प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है उन रिटायर वुमेन जज हैं उनके लिए। ठीक है, ताकि अगर वो अपना समय जो है कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब बात करें अपनी ज़िंदगी जो है, इस बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के प्रति सम्मानित की हैं। बात करें कि ये इसलिए भी दिया जाता है अवार्ड कि जो औरतें हैं उनको बात करें तो मनोबल बढ़ाने के लिए एक तरह से दिया जाता है। उसी तरह दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक सेलेक्टेड एज ए डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखिए, आपको बताना है कि कौन सा बैंक जो है पार्टनरशिप किया है, डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप किया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ। ठीक है, देखिए ये कौन सा बैंक किया है, तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है यहाँ पर पार्टनरशिप किया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ। इसके बारे में आइए जानते हैं ये कहता क्या है। देखिए, ये कहता है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फार्मर्स के लिए है, ताकि वो आसानी से वो क्या कर सके, तो ट्रेड कर सके। कुछ सीड्स वगैरह खरीदना है तो उनके लिए आसानी से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो इस वजह से बात करें तो ये मतलब जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, मतलब भारत सरकार, ये किसानों के लिए एक तरह से ये ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, ताकि किसानों को बात करें तो ऑनलाइन तरीके से उनको रेट का पता चले कि कौन सी फसल कितने में क्या बिक रही है, उसके पैदावार कब हो रहा है। साथ ही साथ उनको जागरूक किया जा रहा है इस पोर्टल से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फैसिनेटिंग ऐप है। बात करें इसको कब मतलब खोला गया था, तो देखिए 14 अप्रैल 2016 में इसको बनाया गया था, और इसके जो ऑनर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करें कि वेयर इज द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रल डायलॉग हेल्ड। बताना है आपको कहाँ जो है ये ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रल डायलॉग जो है हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। लंदन में यहाँ पे बात करें तो G7 का एक मीटिंग हुआ है और इसमें देखो क्वेश्चन पूछने का ट्विस्टेड तरीका है, देखो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि G7 में ही आपका फॉरेन मिनिस्ट्रल डायलॉग होता है और ये जो है आपका बात करें तो लंदन में इसको हुआ है। इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखिए G7 में आपको बता दें कि कंट्री कौन कौन सी है। देखो जैसे कि आपकी बात करें तो मैं एक बार कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आपका हो गया USA इसका मेंबर है, UK मेंबर है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये जो हैं 7 कंट्रीज ये आपके मेंबर हैं G7 के, ठीक है। और अभी जो G7 का समिट्स होने वाला है यानी 47 समिट्स होने वाला है, ये आपका जून 2021 में होगा। और इसे कौन होस्ट करेगा तो UK जो है इसको होस्ट करेगा। देखिए एक बात और बताना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात करें तो एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको कब बनाया गया था तो 1975 में इसको बनाया गया था। इसका कोई फिक्स हेड क्वार्टर नहीं है, क्योंकि जब भी समिट्स होता है तो उसके बाद ही इसको डिसीजन लिया जाता है लीडर के द्वारा कि अगला समिट जो है कब किसके देश में होने वाला है, ठीक है। इसमें एक बात बता दें कि इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था 47 समिट्स में, जो कि फ्रांस में हुआ था अगस्त 2019 में। हालांकि जो 2020 में समिट्स हुआ था उसको इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, पेंडेमिक था, इस वजह से नहीं हुआ। और जो 2020 का जो समिट्स है वो आपका होस्ट किया गया था USA के द्वारा, ठीक है, जो कि इंडिया को भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो ये था दोस्तों। अब बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू चिल्ड्रंस बुक टाइटल द बेंच। देखो तो द बेंच नामक एक नई बच्चों की पुस्तक है। तो आपको बताना है कि ये जो बुक लिखा है मतलब द बेंच, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो देखिए इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका मेघन मार्कल जो है ये ऑथर है। इनके बारे में आप जानते हो काफ़ी मशहूर है, ये प्रिंस हैरी की वाइफ है, ठीक है। प्रिंस हैरी कौन है तो ब्रिटेन की महारानी की लड़के हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी वाइफ यानी जिनका नाम है मेगन मार्कल, इन्होंने ये बुक लिखा है द बेंच। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। और ये जो बुक है वो आपको रिलीज कब होगा तो जून 2021 में इसको रिलीज किया जाएगा, यानी मई अभी चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपको रिलीज हो जाएगा ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द मिशन भारत O2। किस संस्था ने मिशन भारत O2 लॉन्च किया है। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा तो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर जो है इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का कारण क्या है कि देखो ये कह रहा है कि 45 दिन के अंदर ये ओपन चैलेंज करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हाई क्वालिटी इंडिजीनियस रिपेयरली स्केबल, बात करें तो ऑक्सीजन, बात करें तो जनरेट करेंगे ये, ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी का होगा। और ये 45 दिनों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल में ये कर सकते हैं। तो ये IIT कानपुर ने मिलकर ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इन एग्रीवेटेड ए स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट एट चंदननाथ म्यूनिसिपालिटी इन जुमला डिस्ट्रिक्ट विथ इंडियन एसोसिएशन असिस्टेंस। देखो भारत की मदद से बताना है कि कौन सी कंट्री जो है अपना उद्घाटन की है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, जो आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये चंदननाथ नगर पालिका में देखने को मिलेगा, जो कि एक जुमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको बताना है ये जो है कौन सी कंट्री है, क्या वो नेपाल है, इंडोनेशिया, भूटान या श्रीलंका। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, यानी ए द करेक्ट आंसर। नेपाल में ये भारत की मदद से यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट जो है सेटअप किया गया है आपका चंदननाथ जगह पे, और ये जुमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखें। नेपाल के बारे में कुछ बता दें, जैसे कि इनके प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं। इसके नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। पॉपुलेशन इसका है बात करें तो 2.86 करोड़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और करेंसी यहाँ पे इंडियन, देखो इंडियन रुपीज़ भी चलती है, नेपाली रुपीज़ भी है, तो याद रखना है यहाँ दोनों करेंसी चलती है। प्रेसिडेंट कौन है तो नेपाल के तो विद्या देवी भंडारी जो हैं ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021। आपको बताना है कि इस वर्ष में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थीम जो रहा वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, यानी ऑप्शन डी जो है जो करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ बता दें कि देखो ये जो है आपका मई के हमेशा सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, और हाँ साल में ये 2 बार सेलिब्रेट होता है, जिसके कारण एक सेकेंड बात करें तो सेकेंड सैटरडे अक्टूबर में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा इस बार हम लोग 8 मई को इसको सेलिब्रेट किए थे, सेकेंड सैटरडे 8 मई को आया था, तो ये सेलिब्रेट किए थे। और इसकी थीम रही थी दोस्तों सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड।
तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉन्च किया है न्यू मोबाइल ऐप। हालांकि उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो ऐप का क्या नाम है। तो बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये नया मोबाइल ऐप का बात करें तो लॉन्च किया है, जो कि एक बात करें मनोसामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी ज़्यादा, बात करें तो पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल है। तो देखो वो जो संस्था है जो ये लॉन्च की है वो है आपका सीबीएसई। सीबीएसई ने ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक, बात करें तो सीबीएसई दोस्त नामक एक वेबसाइट, ये क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन जो है ऐप लॉन्च की है, ठीक है, सीबीएसई दोस्त, ताकि उनको जो है पढ़ने, स्टूडेंट और पेरेंट्स को यहाँ पे बात करें सोशल साइको सोशल वेलनेस जो है ठीक रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पर सीबीएसई दोस्त इसका टाइटल है, इस ऐप का नाम है, ठीक है, सीबीएसई दोस्त। और हाँ, ये जो है आपका बात करें तो नाइन्थ स्टूडेंट्स लेकर 12th स्टूडेंट तक के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है सीबीएसई दोस्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि किस कंट्री ने अभी हाल में ही यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे एक सिंगल डोज वैक्सीन जो है कोविड-19 वायरस का यहाँ पे आविष्कार किया है। क्या वो अमेरिका देश है या चाइना या जापान, रसिया, कौन सा देश है जो कि एक सिंगल डोज लीजिएगा तो आपका कोविड-19 वायरस से आपका कम से कम इफ़िशियंसी रेट जो है आपका कम चांसेस है आपको होने का, वो है 90%। और वो कौन सी वैक्सीन इसको बनाने वाला देश है, ठीक है, आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, रसिया ने यहाँ पर बात करें तो सक्सेसफुली यहाँ पे सिंगल डोज वैक्सीन बनाया है कोविड-19 के लिए, जिसका नाम है दोस्तों स्पुतनिक लाइट, ठीक है। स्पुतनिक 5 आपने पढ़ा होगा, अब तो भारत में भी इसको अब डोज देने लगा, मतलब बात करें तो मिलने लगा है। 95 रुपये का अभी सुनने में आ रहा है कि 95 रुपीज़ का भी मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो स्पुतनिक लाइट जो है ये सिंगल डोज है, हालांकि स्पुतनिक 5 डबल डोज है, लेकिन सिंगल डोज बात करें तो स्पुतनिक लाइट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा रसिया के द्वारा बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है किस संस्था ने यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी किया है भारत यात्रा सुरक्षा, ठीक है। तो क्या वो, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वो है आपको बताना है। तो देखो ये सिंपल सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये IRDAI जो है, यानी ऑप्शन सी, इन्होंने बात करें तो यहाँ पर गाइडलाइन इशू की है, ठीक है, भारत यात्रा सुरक्षा जो है गाइडलाइन। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करें कि हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का यहाँ पे लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है, किस औरत को, यहाँ पे बात करें किस खिलाड़ी को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी नोमी ओसाका, यानी नाम से ही लग रहा है जापानीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का, ठीक है, ल्यूरेस अवार्ड्स जिसको कहा जाता है, ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स। और इसको एक बार में बात करें, इसका खासियत भी ये है कि ये जो है इसको ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। तो कभी पूछे एग्जाम में तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहली बार दोस्तों 2000 में इसको दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको बताना है यहाँ पे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक साइन मतलब किए हैं, यहाँ पे एक संस्था ने, भारत का किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया, एक तरह से कह सकते हो एग्रीमेंट किया है यहाँ कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, ठीक है, ताकि वो आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे प्रमोट कर सके, ठीक है। आपको बताना कौन सी संस्था ने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है, हस्ताक्षर किया है एक तरह से कहो तो वो आपकी संस्था है आपका ऑप्शन डी, यानी TEMA, जिसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बात करें तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किए हैं। और इसके बारे में बात करें तो देखो ये जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990s में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मेन काम कराता है कि ये टेलीकॉम इक्विपमेंट को यहाँ पे बात करें तो इंडिया में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, ताकि हमारा भारत जो है सेल्फ रिलायंट हो जाए और एक्सपोर्ट भी करे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट बात करें कि हु हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। देखिए आपको बताना है कि कौन चीफ मिनिस्टर जो है आसाम में, आपको कौन बने, कौन शपथ लिए हैं, यहाँ पे शपथ लिए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, तो आपको बताना है कौन है वो चीफ मिनिस्टर। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी हिमांता बिस्वा शर्मा जो है आसाम के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे शपथ लिए हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर आसाम के।
नेक्स्ट बात करें कि व्हाट अमाउंट ऑफ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट सॉरी What amount of finance contract has been signed between the India and Europe Investment Bank during the India Union Leaders Meeting? देखिए इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर मीटिंग में यहाँ पे भारत जो है कितना फाइनेंस का यहाँ पे बात करें तो उनसे लिया है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके भारत में। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से इन्होंने एक बात करें तो फाइनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट किया है कितना बिलियन यूरोज का, तो आपको बताना है, सिंपल से इसका है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 150 मिलियन यूरो यानी 150 मिलियन यूरोज़ का यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे लोन लिया है और इसको इंडिया जो है इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे जो पुणे में मेट्रो का काम चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 150 मिलियन यूरोज़ का यहाँ पे बात करें तो फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन बैंकों के साथ। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ वन द आईसीसी वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2020। देखिए आपको बताना है कि किस महिला क्रिकेटर ने अप्रैल 2020 के लिए आईसीसी वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब जीता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी इनका नाम है एलिसा हेली, यानी एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वोमेंस क्रिकेटर है, तो इन्हें ये किताब इनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक साथ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है कि देखो जो रमेश क्या नाम है इनका, रमेश पोवर जो है, ये अपने इंडियन क्रिकेटर वोमेंस क्रिकेटर टीम के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं नए कोच में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको मैंने यहाँ पे अलग से क्वेश्चन ना बना के यहीं पे डाल दिया, सोचा कि यार स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो यहीं पे डाल देता हूँ ताकि एक जगह आपको मिल जाए। तो रमेश पोखर जो है, याद रखिएगा, रमेश पोवार, सॉरी पोखर कह रहा हूँ मैं, रमेश पोवार जो है इनको अपॉइंट किया गया है भारतीय वोमेन क्रिकेटर्स टीम के लिए नए कोच के रूप में। ठीक है, और आपको तो पता होगा इंडियन मैन क्रिकेटर टीम के नए कोच कौन है, मतलब नए कोच नहीं है, पुरानी है, आपको पता ही होगा, रवि शास्त्री नाम उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वुमेन मिलिट्री सोल्जर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना में कितनी महिला सैन्य सैनिकों को शामिल किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी महिला को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो देखिए ये है आपके ऑप्शन ए, यानी 83 वुमेन्स को, यानी 83 वुमेन्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, हालांकि बात किया जा रहा है कि देखो 2036 तक यहाँ पे हम लोग जो है इंडियन आर्मी में जो औरतों की संख्या बढ़ा के इनको 1700 कर दी जाएगी। ठीक है, 2036 तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर कर दी जाएगी तो औरतों के लिए भी। नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन क्या है, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच कंट्री पॉपुलेशन हैज क्रॉस 1.4 बिलियन। देखिए आपको बताना है कि कौन सी कंट्री का ये 1.4 बिलियन का आंकड़ा जो है जनसंख्या पार कर गया। आपकी ये 4 कंट्री है। ठीक है, क्या वो यूएस, चाइना, इंडिया, यूके, कौन सी कंट्री है? देखो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा चाइना। चाइना में यहाँ पे 1.4 बिलियन का जो जनसंख्या का आंकड़ा है ये पार कर गया है, तो याद रखिएगा। और इसे पार करने वाला, इसको मॉनिटरिंग करने वाला कौन सा दोस्तों, तो देखो ये एजेंसी चाइना की है जिनका नाम था नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि इन्होंने बात किया कि ये 1.4 बिलियन का जो है यहाँ पे आंकड़ा पार किया है। ठीक है, पहले इसका 72 मिलियन था, अब आ गया है इसका 1.4 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हमारे हर साल भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से डे को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। देखिए इसको जो हम बात करें, इसको हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 11 मई। ठीक है, 11 मई को, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। 11 मई को हम लोग यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग हर एक साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी दिन क्या हुआ था, 1999 में हमने पोखरण का टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन का, याद है ना आपको? ठीक है, आपने अगर एक जॉन अब्राहम की मूवी थी, पता नहीं क्या नाम था, पोखरण करके नाम था क्या, तो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है मूवी। वहाँ पे बताया किस तरह से हम लोग का यहाँ पोखरण का टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और अमेरिका कैसे हमारे पे नज़र रख रहा था और सेंसस भी लगाया था हम पे। ठीक है, इसको बात करें तो ऑपरेशन शक्ति भी के नाम से भी जाना जाता है। 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसको क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021। देखो अप्रैल 2021 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में यहाँ पे नामांकित किया गया है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे हैं
पड़ोसी देश के बाबर आजम, ठीक है, पड़ोसी देश के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, और ये कैप्टन रहे हैं, ठीक है, कैप्टन हैं बाबर आजम, इनको दिया गया है इसका खिताब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बॉलीवुड एक्टर जो अनुपम खेर हैं, यहाँ पे देख रहे हो अनुपम खेर, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के। तो इनको बताना है किस फिल्म में इनको ये बेस्ट एक्टर का दिया गया अवार्ड। तो देखो ये है इनकी मूवी का नाम, और आपको बताना है किस मूवी के लिए दिया गया है। तो ये मूवी इनका है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे इनकी मूवी है, यानी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इनको दिया गया है हैप्पी बर्थडे का बेस्ट एक्टर का अवार्ड, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्या कहते हैं, जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जो है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये फिल्म फेस्टिवल हर एक साल कहाँ एनुअली इसको कहाँ मनाया जाता है, देखो इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो गोवा में इसको बात करें तो एनुअली होता है, और यहाँ पर इनको दिया जाता है अवार्ड हर एक फिल्म स्टार को। और बात करें तो इसको कंडक्ट कौन करता है, तो कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल, और गोवा की जो गवर्नमेंट है वो मिलके करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च ए डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। देखिए किस भारतीय राज्य ने यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको आपको बात करें तो भूकंप वगैरह आता है, सॉरी भूकंप कहना है, यहाँ पे फ्लड वगैरह आता है तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो वो है आपका जो इसे लॉन्च करने वाला राज्य है वो है आपका आसाम, ठीक है। आसाम ने यहाँ पे बात करें तो लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। साइंस एंड टीच में आता है ये, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आसाम के बारे में बात करें तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हमारे हिमा ममता बिस्वा शर्मा है, ठीक है। कैपिटल दिसपुर है, और यहाँ की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉगी 1 मिशन टू मून 2022 में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्पेस एक्स के द्वारा ये जो मिशन है लॉन्च किया जाएगा। और इसके बारे में बात करते हैं कि इसे डॉगी ई क्यों नाम दिया गया है। पहले ये बात कर लेते हैं कि स्पेस एक्स के मालिक कौन है, ऑनर, तो ये है एलन मस्क, ठीक है। और ये जो है डॉगी ई 1 मिशन जो है इसको मून पे भेजा जाएगा। और डॉगी ई क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी जो बात करें पेमेंट जो भी हुई थी इसके लिए, जो भी फंड इकट्ठा किया गया था, और इसकी जो भी फंड इकट्ठा किया गया था वो हुआ था आपका क्रिप्टो करेंसी डॉगी कॉइन। क्रिप्टो करेंसी जानते हो ना, डॉगी कॉइन, जैसे डॉगी कॉइन होते हैं वैसे बिट्स कॉइन भी होते हैं। तो बात करें तो ये आपको कॉइन देख रहा है इमेज में इस तरह से, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी होता है। और इसके द्वारा बात करें तो जो भी फंड हुआ था और इसको इसीलिए नाम दिया गया था डॉगी 1 मिशन। चलिए नेक्स्ट बात करें हमारा कि एंटी कोविड ड्रग्स 2DG हैज़ बीन डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको बताना है कि एंटी कोविड ड्रग्स जो है 2DG किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो देखो ये डेवलप किया गया है हमारे DRDO के द्वारा, ठीक है, इसे डेवलप किया गया है, याद रखिएगा, DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है एंटी कोविड ड्रग्स, जिसका नाम है ड्रग्स 2DG। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच बैंक हैज बैग्ड 5 अवार्ड अंडर द वेरियस कैंपेन्स हेल्ड फॉर द इनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना फ्रॉम द PFRDA। देखो PFRDA से अटल पेंशन योजना के नामांकन के लिए आयोजित विभिन्न विभागों के तहत किस बैंक को ये 5 पुरस्कार दिया गया है। देखो ये अटल पेंशन योजना के तहत जो अच्छा काम किया है ये वो बैंक है हमारा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इन्हें 5 अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना बात करें कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो देखो ये 2015 में यूनियन बजट जो था हमारे इंडिया में जब बना था उस वक्त इसको पेश किया गया था 2015 के यूनियन बजट के स्पीच में अटल पेंशन योजना। और ये कौन पेश किया था, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम थे अरुण जेटली के द्वारा ये बात करें तो इसको पेश किया गया था। अटल पेंशन योजना को कभी कभी हम लोग स्वावलंबन योजना भी कहते हैं, ठीक है। ये पेंशन उन गरीब बात करें तो बुजुर्गों को दिया जाता है जो 60+ एज के हो गए हैं और उनको दिया जाता है। यहाँ पर पेंशन में 1000 से लेकर 5000 तक की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बताना है आपको नीति आयोग जो है यह हमारा कनेक्ट कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप बात करें तो यहाँ पर एक डिजिटली एक्सक्लूसिव भारत जो है यहाँ पर एक बताना है आपको कि किसके साथ, किस कंपनी के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करके नीति आयोग जो है ये कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप डिजिटली एक्सक्लूसिव भारत जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मास्टर कार्ड की जो कंपनी है इसके द्वारा बात करें तो यहाँ पर नीति आयोग ने यहाँ पर कोलैबोरेट करके
शुरुआत की है, लॉन्च किया है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर डिजिटली एक्सक्लूसिव भारत। याद रखिएगा, ये इसलिए ताकि जो भारत में डिजिटल पेमेंट की जो सुविधा है वो ज़्यादा बढ़ सके, इस वजह से। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड। देखो इंटरनेशनल नर्स डे है वो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 मई। 12 मई को हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों थोड़ा, कि इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो लोग, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हार्डवर्क देते हैं दुनिया में, इसलिए उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये इंटरनेशनल नर्स डे। इसकी थीम क्या रही इस साल की, आपको बताना है। देखो इसकी जो थीम रही आपको, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इसकी थीम रही। इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, ये भी जान लो कि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहता है किसका, नर्स जो है हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, इनका जन्म हुआ था 12 मई को, इस वजह से इनको याद में इनको नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एज पर नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार बताना दिल्ली जो है क्या रैंक पे रही ग्लोबल सिटी, ठीक है, रिपोर्ट में, प्राइम रिपोर्ट में आपको बताना है। तो देखो ये जो है, आपको पहले ये जान लो कि जो नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज है, इसके जो चेयरमैन हैं आपके इंडिया में, वो हैं आपका श्री श्री बाईजाल, ठीक है। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है, नाइट फ्रैंक हेड क्वार्टर, इसका आपको लंदन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1869 में। और इसको फाउंडर जो हैं ये आप देख सकते हो, इसके जो ऑनर है हार्वर्ड फ्रैंक है, जॉन नाइट है, विलियम रुटली है, ये इनके फाउंडर है। तो आपको बताना है कि दिल्ली की क्या बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल सिटी में इनकी रैंक रही दिल्ली की। देखो ये दिल्ली की जो रैंक रही यहाँ पे बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, यानी 32 रैंक रही, ठीक है। साथ ही साथ अदर सिटी के बारे में बात करें, जो टॉप पे कौन सिटी रही, देखो टॉप पे आपकी सिटी संघाई रही। टोटल 5 सिटी, टोटल 4 सिटी जो हैं यहाँ पर चाइना की ही रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो संघाई हो गया, सॉरी संघाई मैंने बोला नहीं, संघाई टॉप पे तो नहीं, सेकंड पोजीशन पे रही। यहाँ पे सेजेन जो है यहाँ पे सिटीज, जिसको यहाँ पे रैंक 1 मिला है और इसको पॉइंट मिला है 18.9, ठीक है, परसेंट। इसी तरह हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि देखो बताना है आपको कि कौन सा बैंक जो है यहाँ पे एक चार्ट बुक जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम था एवा नामक, यहाँ पर चार्ट बुक जो है लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनरशिप करके, तो कॉमन सर्विस सेंटर के साथ यहाँ पार्टनरशिप करके वो जो बैंक है यहाँ पे चार्ट बुक जो है लॉन्च किया है एवा नामक। तो बताना कौन सा वो बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या येस बैंक है, या एचडीएफसी बैंक है। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ पे बात करें तो विलेज लेवल तक यहाँ पे एजुकेट किया जा सके और वहाँ पे बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेरिस पारसी प्लेयर जो है सेलेक्ट किया गया है आफ्टर 28 ईयर्स बाद, मतलब 28 साल बाद, इन द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 में। तो वो कौन से हैं भाई, तो देखो ये, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, अरजान नगवासवाला जो है ये इनको मिला है, इनको सेलेक्ट किया गया है 28 साल बाद एक पारसी प्लेयर को इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। इससे पहले जो प्लेयर थे वो थे आपका फारूक इंजीनियर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये था कहानी टोटल, ठीक है। फारूक इंजीनियर जो थे वो कब खेले थे वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टाइम, सॉरी क्या था वो, आईसीसी का जो आपको बात करें कि वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप जो था वो उस वक्त खेले थे फारूक इंजीनियर आपका 1975 में, याद रखिएगा। इसके बाद जो है ये अर्जुन नगवासाला जो है, नगवासाला सवाला, ये खेले, थोड़ा नाम अजीब है, थोड़ा याद क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मूव करते हैं। हु हैज़ बीन शोन इन द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2021-22। देखो आपको बताना है कि कौन सा पद लिया है नेशनल प्रेसिडेंट का FCCI में, लेडी ऑर्गेनाइजेशन 2022 का, 2021 और 2022 में। आपको बताना है कौन से प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे FCCI के शपथ लिया है, ली हैं। टोटली बात करें तो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो ली हैं, सब महिला ही हैं। तो ये आपकी जो नए बनी है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है, वो है हमारा उज्ज्वला सिंघानिया जो है, ये ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बात करें तो 38 नेशनल प्रेसिडेंट
ऑफ FCCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपॉइंट हुई हैं, चुनी गई हैं और इन्होंने शपथ लिया है। अब इसके बारे में बात करें कि FLO के बारे में, तो इससे पहले बात करते हैं FICCI का फुल फॉर्म क्या है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। देखो इसका मेन एम क्या होता है, बेसिकली इसका एम होता है कि जो औरतें हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, ताकि इनका जो योगदान है वो अपने इंडिया में, ये भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं और सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है, मेन इस बेसिकली इसका ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है। तो याद रखना ये लेडीज़ हैं, ठीक है, जिनका नाम उजाला सिंघानिया, और ये नए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे शपथ ली हैं। FCCI FLO ऑर्गेनाइजेशन का लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है, फेडरेशन ऑफ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2021 हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है तीसरा आर्टिक विज्ञान मंत्री स्तरीय 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, सिंपल सा आंसर इसका है दोस्तों, हो जाएगा आपका टोक्यो शहर। ठीक है, जापान में है टोक्यो, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ बात करें कि इससे पहले जो हुआ था, बात करें तो SM जो है आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो 1 हुई थी वो आपकी हुई थी 2 जगह हुई थी। पहला और मीटिंग हुआ था आपका USA में जो कि 2016 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ आपका ये हुआ था आपका जर्मनी में जो कि 2018 में हुआ है, और अभी जो 2021 में हुआ है वो आपका हुआ है जापान में। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अपॉर्चुनिटी तो वेरियस है टू स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द एकेडमिया, इंडोजेनियस कम्युनिटीज, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स। इसकी थीम क्या रही, सबसे इंपॉर्टेंट या थीम जब से इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम रही नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्टिक्स। ठीक है, ये इसकी थीम रही। ये देख सकते हैं आर्टिक रीजन में जो कंट्री हैं, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग जो है, आपको बताना है कि वर्चुअली जो हुआ है किस कंट्री इसको ये होस्ट किया था। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली इन विच सिटी, किस कंट्री में हुआ है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब इटली में इसका हुआ था 2020 में 2020 कह रहा हूँ, ये G20 हुआ था। हालांकि 2022 में इसको जो होस्ट करेगा वो जो कंट्री होगी वो आपकी इंडोनेशिया होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022 फर्दर प्रोसेस होगा। इसमें जो था इंडियन के जो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर टूरिज्म एंड कल्चरल, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, ये पार्टिसिपेट किए थे वर्चुअली इस मीटिंग को। ठीक है, ताकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सके, मतलब वहाँ विचार होता है किस तरह से वहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे, ताकि वहाँ पे देखो पता है ना आपको, टूरिज्म बेसिस पे आपको इंडियन की इकनॉमी भी इस पर डिपेंड होती है। तो एक तरह से क्या बात करें तो एक्टिविटी है थ्रू द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो ये होता है, डिस्कस करते हैं लीडर अपने कंट्री के बुला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज़ बीन शोन इन एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। देखो नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है। ये 4 ऑप्शन है आपके, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी बिल निल्सन ने ये नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं नासा के। नासा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ये आपको दिखेगा, आपको बिल निल्सन है, इन्हीं का नाम है, और ये हमारे 14वें एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं नासा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज डेवलप एन एल्गोरिथमिक टूल फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19 इन्फेक्शन नेम, जो कि आत्मन AI नाम है। आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने एक एरोथमेटिक टूल जो कि डेवलप किया है, जिसका नाम दिया है आत्मन AI, जो कि ये डिटेक्ट करेगा आपका कोविड-19 इन्फेक्शन को, बताना है। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा और शानदार भी काम किया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम किया है DRDO के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो DRDO ने केवल सिंपल सा यहाँ क्या करेगा कि आपके चेस्ट को यहाँ पे स्कैन करेगा, एक्सरे लेगा, और वहाँ से आपको बता देगा कि कोविड-19 आपको हुआ है कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक यहाँ पे काम करेंगे, और 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आ जाएगा कि अगर आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, 1 घंटे के अंदर। हालांकि RT-PCR में आपको 6 घंटे टाइम लगता है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। DRDO के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसको कब बनाया गया था, तो 1958 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि रिसेंटली न्यूज़ है अभी हाल में ही कि शॉटगन वर्ल्ड कप 2021
आपको बताना है कि किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन 1A, यानी कतर। कतर में यहाँ पे बात करें तो ये हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ है। सॉरी, कतर, मैं कतर कह रहा हूँ, नहीं कतर नहीं, इटली, इटली होगा, ठीक है, इटली में। यार कब से 1 घंटे से भूख रहा हूँ ना पूरा पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, इतना गर्मी है, और बार बार भूल जा रहा हूँ, कह रही इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर इटली होगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉरी, इसके बारे में कुछ जान लो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में। तो देखो ये जो है आपका प्रेसिडेंट जो है इनके, वो आपका वाल्मीर लिसिन है, और इसके हेडक्वार्टर आपका जर्मनी मुनिच में होगा। इसके फाउंडर हैं आपके 1907 में इसको बनाया गया, फाउंडेड किया गया था। और स्पोर्ट्स क्या है, तो ये शूटिंग का काम करता है। और इसके जो मेंबर हैं वो आपका 150 रीजन्स मेंबर है। टोटल जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कंट्री है आपको 56 से आती हैं, जिसमें टोटल एथलीट्स की संख्या 399 होती है। याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपका मई 7 से लेकर 17 तक चला है, ठीक है। और ये इटली के लोनाटो शहर में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस किया एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बताना है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपकी हो जाएगी अगरबत्ती इंडस्ट्री। अगरबत्ती इंडस्ट्री को यहाँ पे बात करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगरबत्ती इंडस्ट्री जो है इसको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि देखो असम में क्या होता है कि असम में वहाँ पे बाम्बो लगाने के लिए बोला है सरकार ने, क्या बाम्बो लगाइए, बाम्बो से वो जो अगरबत्ती का जो स्टिक्स बनाए जाते हैं वो स्टिक्स की डेवलपमेंट होगी, और इन स्टिक डेवलपमेंट के लिए जो स्टिक जहाँ यूज होगी वो अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा देंगे, तभी तो वो यूज होगी। इस वजह से किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादातर फ़ायदे में रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ अगरबत्ती का प्रोसेसिंग चल रहा है, महिलाएँ काम कर रही हैं। काफ़ी चीप बात करें तो एक तरह का बिजनेस है, काफ़ी कम कॉस्ट में इसको किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। नेक्स्ट बात करें कि विच फुटबॉल टीम हैज़ वन 2020-21 प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप, ठीक है। आपको बताना है कि किस फुटबॉल टीम ने 2020 और 21 का प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जो है जीता है। देखो प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जो जीतने वाला शहर है वो आपका मैनचेस्टर शहर है, ठीक है। ये जो टीम है जीती है, शहर बोल रहा हूँ, टीम जो है जीती है मैनचेस्टर सिटी। और इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ये जो है 4th सेशन में 3rd टाइम्स इन्होंने टॉप किया है, चैम्पियनशिप रहा, ठीक है। इस बात को भी याद रखें, इन्होंने 2-1 से हराया है, ठीक है, अपने ओपोनेंट को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि रिसेंटली विच कंट्री हैज चेयर द मीटिंग ऑफ फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021। हाल ही में किस देश ने पहली बार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 की बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। आपको बताना है ये 4 कंट्री में किस कंट्री ने किया। तो देखो इस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की है पहली बार। और ब्रिक्स के मेंबर्स जान लो, ब्रिक्स के जो मेंबर हैं आपके हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये हमारे ब्रिक्स के मेंबर हैं, आपको बता दिया। और ये जो मीटिंग आपकी हुई थी वो 11 से 12 मई के बीच में हुई थी, सुषमा स्वराज भवन में, न्यू दिल्ली में ये वर्चुअली मीटिंग की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि 15 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो डे है 15 मई को हर एक साल हम लोग सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। इसकी थीम क्या रही दोस्तों, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो है इसकी थीम रही सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिसेंटली विच स्टेट द माथ्री दुलार स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। देखो माथ्री किस शहर, किस राज्यों में ये स्टार्टअप किया गया है, माथारी दुलार स्कीम। तो आपका ये जो स्कीम है ये आपका स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री में दिया जा सके। जो बच्चे स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं उनको फ्री में ये एजुकेशन ऑनलाइन तरीके से दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि एक इसी तरह का एक योजना जो स्कीम है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, याद रखिएगा, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली इंडियन लीडर हु कम्स इन द टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि वो जो 2021 के जो नेता में सबसे एकमात्र भारतीय जो काफ़ी ज़्यादा
वो मशहूर रहे हैं, ठीक है। और वो एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के टॉप 10 में वो आए हैं। तो आपको बताना है वो कौन वो भारतीय हैं भाई जो टॉप 10 में आए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, मैक्सिमम लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेगा, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं है, यहाँ पे आदर पूनावाला है, ठीक है। याद रखिएगा, आदर पूनावाला वही हैं जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में तो मैन्युफैक्चरर हैं, याद रखिएगा। ये सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, या ये भी चीज़ को याद रखिएगा। और ये आपकी लिस्ट है टॉप 10 ग्रेटेस्ट लीडर की, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट पड़े तो स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ही, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ विटली अवार्ड 2021। देखो अभी हाल में ही बताना है कि इन चारों में से विटली अवार्ड 2021 के विजेता कौन रहे, किस, तो आपको बताना है इसका कोई आंसर कौन है ये विजेता, किन्हें दिया गया। तो वाई निकुलू फोरम जो है, यानी ऑप्शन A1 जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इन्हें इसको बात करें तो विटली अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। और ये बात करें तो एक फाउंडर भी हैं महवा फाउंडेशन के, ठीक है, याद रखिएगा। इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्यों दिया जाता है, तो इस्टेब्लिशिंग द बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर इन नागालैंड, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी पीस मेंटेन किया है, वहाँ पे कॉरिडोर स्थापित किया है नागालैंड में, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है ये। तो ये था दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे तो पसीने निकल गए लेक्चर देते देते। जितनी मेहनत मैंने की है, काश आप भी उतना ही मेहनत करो, आपसे यही उम्मीद है। और आप एग्ज़ाम में जल्दी से अच्छे नंबर ला के कहीं जॉब लो यार, इतना बेरोज़गारी बढ़ गई है। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और इसकी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे ज्वाइन कर लो, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी ये पीडीएफ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।